नमस्कार प्रेक्षकों, मराठी नाव में आपका स्वागत है। और जनता इंडस्ट्री के मालिक जो कि शेख अमरुद्दीन सर के साथ आज बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि उनको महाराष्ट्र शासन के तौर पर महाराष्ट्र शासन लघु उद्योजक 2019 को प्राइज मिला है। नमस्कार सर, मराठी नाव में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मराठी नाव के अंदर इंटरव्यू के वास्ते आए हैं मेरे पास, और मेरे को इंटरव्यू देना है। और 1984 में जो मेरा जनता इंडस्ट्रीज चालू हुआ, उस टाइम पे मैं मेरा खुद का एक बैंक लोन लेके मैं 34,800 रुपये लेके उद्योग चालू करा। और जब सब लोग मुसलां के अंदर कूटते थे, और आज वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन लाके मैं मुंबई से डालने के बाद में फिर जब मेरा इंडस्ट्रीज चालू हुआ जनता इंडस्ट्रीज, तो सब धर्माबाद में पूरे लोग जब मेरे पास एक एक बोल के जो मुसला में उड़ते थे वो लोग आके फिर मेरे पास मिर्ची पीसना चालू किए। और पीसने के बाद में फिर हल्लो हल्लो थोड़ा लोगों को मालूम होने से आज पूरा धर्माबाद शहर में मिर्ची का नाम मशहूर हो गया। जी सर, ये आपने व्यवसाय कब से स्टार्ट किया, शुरुआत कब से की? ये 1974 में मैट्रिक निकाला। मैं मैट्रिक निकालने के बाद में मिर्ची का पाउडर छोटा जी ये अठवाड़ी बाजार में ले जाके जी बेचता था मैं। बेचने के बाद में क्या है, थोड़ा मेरे को ये मालूम होगा कि भाई अभी मुसलां से बहुत तकलीफ हो रही है औरतों को उठने का। तो मैं एक मुंबई से ऑटोमेटिक मशीन लाके डाल के फिर ये मिर्ची व्यवसाय चालू किया। 1984 में चालू किया। तो जब से मैं ये बिजनेस कर जी मिर्ची सिर्फ बाजार में जाके जी जैसा अठवाड़ी बाजार में जाके मिर्ची का पाउडर मैं बाजार में बैठ के बेचता था जी। और उसके अंदर वो धंधा करते करते फिर ये मिर्ची का फैक्ट्री मशीन ऑटोमेटिक लाके डाला। तो लोग बोलते थे कि भाई ये मशीन में पीसे तो जलता जी और माल अच्छा नहीं निकलता। बाद में से फिर ये ऑटोमेटिक मशीन है, हवादार है, इसमें भी कूटने का सिस्टम है बोल के मैं लोगों को समझाया। समझाने के बाद फिर लोग मेरे पास आना चालू कर दिए, मिर्ची पीस के ले जाना चालू कर दिए। जी सर, आपने जो व्यवसाय शुरू किया था और किस तरह के दिक्कतें आया और उनके वो दिक्कतें को सामना कैसे किया सर? हाँ, तो दिक्कतें तो बहुत आई। क्यों तो क्या है, मेरे पास तो पहले मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। मैं बैंक का लोन लेके MSFC बोल के महाराष्ट्र फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, वहाँ 34,800 रुपये मशीनरी को दिए उन्होंने। और महाराष्ट्र बैंक 50,000 कैपिटल बोल के थी मेरे को। तो मैं उतने से मेरा व्यवसाय शुरू करा। और आज उसी ऊपर मेहनत करते 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 आज यहाँ तक आया मैं। जी सर, मिर्ची का जो व्यापार है, आपने इससे पहले कौन सा व्यापार करते थे? शुरू से ही मेरा मिर्ची का बिजनेस था, साबित मिर्ची बेचता था मैं जी। धर्माबाद में लेना, पूना बॉम्बे ले जाके जो मिर्ची का पाउडर बनाते हैं उनको देना जी। उसके बाद में फिर मैं मिर्ची की फैक्ट्री लगाया। सर, आपके जो परिवार में जो जितने फैमिलीज मेंबर हैं उनका सपोर्ट आपको मिलता है या ज्यादा? नहीं, मेरे खुद के सपोर्ट से मैं खुद इसके ऊपर मेहनत करके, मेरे पिताजी पहले छोटा धंधा करते थे, तो उसके बाद फिर मैं ये काम हाथ में लिया। लेने के बाद में फिर पिताजी को आराम से बिठा दिया और मैं ये इसका काम धर्माबाद में चालू कर दिया, मिर्ची का काम। जी अभी जनता इंडस्ट्री में जो है अपने कंपनी में कितनी प्रकार की मिर्ची आती है सर? कम से कम मिर्ची के अंदर 100 प्रकार है। अभी मेरे पास 10 प्रकार की मिर्ची मिलती है धर्माबाद में जनता इंडस्ट्रीज पे। वो हमारे प्रेक्षकों को बताइए ना जी, कौन सा मिर्ची है और कौन से नाम से उनके? अच्छा, तो मिर्ची एक नंबर मिर्ची रहती कश्मीरी डब्बी, जो कर्नाटक में ब्याडगी में निकलता जी, उसको हम मंगाते। फिर खम्मम में तेजा मिर्ची मिलती, उसको मंगाते। गुंटूर में गुंटूर मिर्ची, C5, ऐसे कम से कम 273 गौरानी हमारे पास ही निकलता धर्माबाद में। ये पूरे मिर्चियाँ जब दर्शक आएंगे धर्माबाद में जनता इंडस्ट्री से मेरे को पूछेंगे तो मैं उनको पूरा तफसील से बता दूंगा। जी सर, आपने अभी कहा है कि बहुत सारे प्रकार की मिर्ची मिलती है और मैंने ये भी सुना है कि आपके जो कंपनी में मसाला भी मिलता है।
और वो मसाला किस प्रकार से बनता है और कौन कौन से मसाले आपके पास मिलते हैं, वो भी हमारे अगर प्रेक्षकों को बताएंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके पास लेने के लिए जरूर आएंगे सर। हाँ, तो मसाले में एक मसाला जनता का बोल के एक मसाला मैं खुद उसको बनाया। बनाने के बाद में उसके अंदर 21 नमूने के आइटम है जी। मसाले के अंदर। जी अगर वो समझो आप अगर एक लिख जाएंगे तो सिर्फ 1 चमचा डाले सालन के अंदर जी तो पूरे तो मटन में चलता, तरकारी में चलता, हर चीज में, दाल में, कहीं में भी डालो वो मसाला एकदम 1 नंबर कामयाब हो गया। और लोग नांदेड़ से इधर से उधर से आके मसाले की डिमांड बहुत चल रही है अभी फिलहाल में। और कांदा मसाला अभी चालू हो रहा, चटपट मसाला चालू हो रहा, सांभर मसाला चालू हो रहा, अभी पूरे प्रकार के मसाले अब स्टार्ट हो रहे हमारे पास। अच्छा तो सर अभी इतना बड़ा आपने एक व्यवसाय शुरू किया, तो आपने इस फैक्ट्री में आपके जो कंपनी है उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है और कितने लोगों को काम पर लगते हैं? हमारे पास क्या है, हमारा तो जनता इंडस्ट्रीज में कम से कम डेढ़ तोड़ने के वास्ते 400-500 लेबर लगता, फिर मशीनरी के वास्ते 10-20 लेबर लगता, फिर हर चीज के लिए हमाल लगता, गाड़ी लारी आने के बाद उतारने के लिए, फिर उसको माल खुला डालने के लिए। अभी मैं तो बोल नहीं सकता हूँ कि कितने आदमी काम करते, आप लोग आके देख लिए तो सब आपको मालूम हो जाएगा। जी जी सर आपने अभी कहा है कि बहुत सारे लोग आपके जनता इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जो आज एक सफलता मिली, एक मशहूर उद्योजक बोल के आपका प्रसिद्ध नाम है, तो इसके बारे में आप मेरे दर्शकों को क्या कहेंगे सर? दर्शकों को मैं ये कहूँगा कि भाई जो भी मेहनत ईमानदारी से करेगा, सही काम करेगा, सही माल देगा, उन्हें आज नहीं तो कल उसको ऐसे ही अवार्ड मिलेगा और दुनिया के अंदर मशहूर होगा, गाँव में मशहूर हो जाएगा, पूरे रियासत में मशहूर हो जाएगा। जो कि माल 1 नंबर देता, माल अच्छा देता, वो हिसाब से उसका नाम निकलेगा। क्योंकि माल डुप्लीकेट बेचेंगे, वो बेचेंगे तो धोखा दूसरे को देंगे तो खुद धोखा खा जाएंगे, समझ के चलो आप। जी सर अभी धर्माबाद में तो बहुत सारे मिर्ची के कंडप है, लेकिन आपकी मिर्ची में ऐसा क्या स्पेशलिटी है कि लोग आपके पास लाइन लगाकर ठहरते हैं? वो क्या है, मिर्ची का काम जो जिसको जो उसका आइडिया मिला जी, वो हिसाब से वो मिर्ची हम बनाते। उसके अंदर तेज कितनी डालना, लाल कितनी डालना, मीडियम कितनी डालना, सालन गाढ़ा होने की कितनी डालना, ये सबको नहीं मिलता। अगर कोई सालन पकाता होगा तो आपके घर में आपका घर वाली अलग पकाएंगी, माँ अलग पकाएंगी, दूसरा सालन सेम दाल बनेंगे तो अलग अलग टेस्ट आएगा, एक ही टेस्ट नहीं आएगा। वो हिसाब से हमारा टेस्ट क्या है, हम जो क्वालिटी वापरते 1 नंबर क्वालिटी वापरते। झाड़ का पहला तोड़ा, झाड़ से पहला तोड़ता है तो उसको हम वापरते। जो मजेदार होता है उसके अंदर पूरी ताकत रहती है मिर्ची के अंदर। जी जी कि आपको 15 अगस्त को के दिन महाराष्ट्र शासन ने 2019 का लघु उद्योजक अशोक राव चौहान के तरफ से पारितोषिक दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप सर? अब इसके बारे में क्या है, जो मैं जिंदगी में मेहनत करा, उद्योग चलाया और ईमानदारी से काम करा, उसके ऊपर जो आज मेरे को ये अवार्ड मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इसके अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उद्योग भवन वाले और पालक मंत्री, कलेक्टर का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को एक छोटे आदमी को इतना बड़ा अवार्ड मिलना बोले तो मेरे किस्मत अच्छे है और मेरा तकदीर में था और मेरी मेहनत की जो है वो मेरे को मिल गया। जी सर ऑफकोर्स आपको ये मिलना भी चाहिए था, क्योंकि पिछले 34 साल से आप लगातार इसमें कामयाब होते रहे और मेहनत करते रहे। और ये भी कहना चाहता हूँ सर, जो अपन इतने बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं तो आपने सामाजिक कार्य में कभी हाथ बांटे हैं? अभी मेरा काम वहाँ पे जितना सामाजिक लोग आते हैं जी, कुछ भी अगर मदद होना तो मैं उनको मदद करता हूँ। और कोई भी जात का आंदो, किसी का भी आंदो, गरीब आदमी आने के बाद मेरे पास, मैं उनकी मदद हमेशा करते रहा और करते रहूंगा आगे भी। जी जी सर आज मैं ऑफकोर्स ये कहना चाहता हूँ कि आप गरीब लोगों को मदद भी करते हैं,
और ये भी कहना चाहता हूँ कि सर आज के जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी स्पर्धा परीक्षा में या इधर कुछ एग्जाम में बिजी है और बहुत कुछ बेरोजगार भी बैठे हैं। सर इनके लिए आप क्या राय देंगे सर? कहीं अगर मीटिंग लगेंगे समझो कि ये लोगों को जमा करके, तो उस टाइम पे मैं क्या मदद करना है, उन्होंने क्या पूछेंगे उसका सवाल मैं आराम से दूंगा और उनको समझा दूंगा कि भाई ये काम ऐसा है। जी सर, आपको आखिरी सवाल यह है कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो उनको एक क्या सक्सेस का अपना संदेश क्या देंगे? अभी कम से कम युवा पीढ़ी अभी इतना तालीम ले रही, इंजीनियर बन जा रही, डॉक्टर बन जा रही, मगर उसको नौकरी नहीं मिल रही, रोजी रोटी के वास्ते परेशान है, कहाँ बाहर जाना। ये वो लोग अगर समझो छोटा से छोटा एक मोमबत्ती का अगर कोई सा भी उद्योग लगा के अगर स्टार्ट किए तो जिंदगी में उन्होंने नौकरी से ज्यादा उद्योग में कमाएंगे, खुद का माल बनेंगे, खुद बेचेंगे। और ऐसा नहीं चलता कि भाई इतने पैसे हुए तो उद्योग चलता। 10,000 रुपए से 5,000 रुपए से भी चालू कर सकते उद्योग। क्यों? तो क्या है, पहले पाउडर लेके उनकी पैकिंग में डाल के बेच सकते, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाल के फिर बाद में से उद्योग लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का क्या है, उद्योग को बहुत पैसा लगता, ये गलत बात है। छोटे से भी बड़ा हो सकता। आज के आपने जो साथ थे अमीरुद्दीन शेख जी, जिनकी जनता इंडस्ट्री है, इनसे बातचीत किए हैं। जनता इंडस्ट्री में बहुत कुछ नाम भी कमाया और महाराष्ट्र शासन के तौर पर प्राइज भी मिला है लघु उद्योजक बोल के। तो सर ने ये बहुत कुछ युवकों को भी बोला है कि आज की युवा पीढ़ी जो है स्पर्धा परीक्षा में न जाए, यानी कि जितना अपना हो सके तो करिए, लेकिन अपने बिजनेस का भी अगर साइड बिजनेस बोले पे स्टार्ट किया तो आपने आप 10,000 से भी शुरुआत करके आज एक अमीरुद्दीन सर के साथ जैसे सफल आदमी बन सकते हैं। और ऐसे इतने भी बोलकर मैं मेरी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए मराठी नाउ टीवी।